आधी रात को बिहार तक की टीम पटना जंक्शन पहुंच चुकी है और वजह है 24, 25 और 26 अगस्त को बीपीएससी शिक्षक भर्ती की परीक्षा। हमारे साथ आधी रात को कुछ शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो कि यूपी से पहुंचे हैं और जाग रहे हैं। सो इसलिए नहीं रहे हैं क्योंकि यूपी से आए हैं और बिहार के अलग अलग जिलों में इनकी परीक्षा होनी है और अभी से थोड़ी देर बाद ये अपने अपने परीक्षा केंद्रों पर आधी रात को ही रवाना हो जाएंगे, क्योंकि सुबह 7, साढ़े 7 बजे तक इनमें से कई अभ्यर्थियों को अपने अपने परीक्षा केंद्र पहुंचना है। इच्छा हुई कि इन लोगों से बातचीत की जाए। सबसे पहले हमारे साथ एक युवा हैं जो कि यूपी से हैं। क्या नाम है आपका और कहाँ से हैं बताइए। हम यूपी के प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट से हैं। हमारा नाम विकास पांडे है। विकास पांडे है जी। अब आप इस परीक्षा को देने आए हैं यहाँ पर, क्या कहेंगे? अब बिहार में आए हैं परीक्षा शिक्षक बनने के लिए, यूपी से आना पड़ा है आपको यहाँ पे, क्या कहेंगे इस पर? इस पर यही कहना चाहेंगे कि यदि यूपी सरकार ने 5 साल में वैकेंसियाँ निकाली होती तो हमको बिहार ना आना पड़ता। और बिहार आने का कारण यही है कि ये 27 राज्य के जितने भी मुख्यमंत्री हैं, ये देखा जाए तो नीतीश जी से बड़ी वैकेंसी अभी तक किसी मुख्यमंत्री ने नहीं निकाला। 1.5 लाख के ऊपर ये बहाली है, शिक्षक बहाली, और जिसमें क्या नाम है यूपी के लगभग यदि 8 लाख फार्म पूरे भारतवर्ष से पड़ा हुआ है तो लगभग 5 लाख के लगभग यूपी से ही फार्म पड़ा है। और बेरोजगारों की संख्या इतनी यूपी में बढ़ गई है कि वहाँ की सरकार तो ध्यान ही नहीं दे रही यहाँ के बेरोजगार छात्रों को। एक बात बताइए, हमारे बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी के कई नेता हैं, बार बार चर्चा करते हैं कि पूरे देश भर में बिहार में भी योगी मॉडल लाना चाहिए, योगी मॉडल लाना चाहिए। आप लोग तो यूपी से हैं, तो क्या आपको क्या लगता है कि योगी मॉडल पूरे देश में लागू करना चाहिए, आना चाहिए? योगी मॉडल कानून की दृष्टि से तो ठीक है, लेकिन ये रोजगार की दृष्टि से बिल्कुल नहीं ठीक है। जी। तो कौन सा मॉडल आपको लगता है कि ठीक है? इस हिसाब से रोजगार की दृष्टि से देखा जाए तो नीतीश सरकार का ही मॉडल ठीक है। जी। क्यों ठीक लगता है आपको ये? अरे यदि हमको 5 साल से वहाँ वैकेंसी नहीं मिली, यदि यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे हमको इतनी बड़े वैकेंसी मिली हुई है, तो हमारे लिए तो यही ठीक है ना। एज ए अभ्यर्थी आपको कैसा लगता है? आपके राज्य में आपको नहीं मिला मौका, दूसरे राज्यों में आप आ रहे हैं, बिहार में आपको आना पड़ा। बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। यदि आदमी अपने घर के बाहर कहीं जाके ड्यूटी करना पड़े तो अच्छा तो नहीं लगता है, लेकिन यह है कि मजबूरी में आदमी को आना पड़ता है। जिम्मेदारियां मजबूर करती हैं अपना घर और प्रदेश छोड़ने के लिए। तो क्या लगता है कि आने वाले समय में बिहार के मुखिया जो नीतीश कुमार है, क्या वो केंद्र पर पहुंच सकते हैं? अभी कुछ दिन पहले उनका चर्चा भी हुआ था कि आपके यूपी के फूलपुर से वो चुनाव लड़ेंगे, इसको कैसे देखते हैं आप? नहीं जी, बिल्कुल पहुंच सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है। सब राजनेता हैं तो बिल्कुल पहुंच सकते हैं। फूलपुर से चुनाव लड़ेंगे तो उनका स्वागत है। आप लोग जिताएंगे उनको? जी बिल्कुल। नीतीश जी यूपी में पहुंचेंगे, यूपी के रास्ते दिल्ली पहुंचेंगे? पहुंच जाएंगे, बिल्कुल पहुंचेंगे, क्यों नहीं पहुंचेंगे। विकास उनके पास है, पहुंच जाएंगे आराम से। उनके पास विकास है, जहाँ विकास है वो कहीं भी पहुंच सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल पहुंच जाएंगे। बाकी भाजपा उत्तर प्रदेश में कोई काम नहीं कर रही है। ठीक है, उनका अनुपात। आप कहाँ से हैं? हम प्रतापगढ़ से हैं, कुंडा से हैं। अच्छा, आप भी यूपी से ही हैं? हाँ, यूपी से ही हैं। वहाँ पे हमेशा 5 साल से अनुपात बराबर रहता है। शिक्षा मंत्री जो हैं संदीप सिंह जी, उनका अनुपात हमेशा बराबर रहता है, जबकि दिन प्रतिदिन एडमिशन हो रहा है प्राइमरी में, लेकिन उनका अनुपात हमेशा बराबर रहता है। भर्ती नहीं देना चाहते हैं, कहते हैं वेतन देना पड़ता है, जैसे वेतन अपने जेब से देते हैं। शिक्षा मित्रों को शिक्षक के रूप में गिनते हैं और उन्हें तनख्वाह जो दिया जाता है वो मानदेय के रूप में 10,000 रुपये दिया जाता है। वो भी 11 महीने देते हैं, 12 महीने नहीं देते हैं। पढ़वाते हैं बराबर, लेकिन जब भी नियुक्ति की बात आती है उनका छात्र और शिक्षक का अनुपात एकदम बराबर रहता है। इस परीक्षा को देने आप यूपी से यहाँ तक चल कर आए हैं और भी छात्र हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। पहले आपसे एक चीज जानना चाहेंगे, विकास नाम बताया ना आपने। विकास जी, इस परीक्षा को देने में कितनी परेशानियां आई हैं, कब से तैयारी कर रहे हैं और यहाँ तक कितनी मुश्किलों से पहुंचे हैं, और बिहार में कहाँ सेंटर है आपका? बिहार में हमारा सेंटर वैशाली में है और हमें परेशानी आने में तो कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन बनारस से भीड़ थोड़ा ट्रेन में बढ़ी है। बनारस के पहले भीड़ नहीं थी और तैयारी में कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये बताइए, लोग परीक्षा देने कई छात्र आए हैं, उन्होंने होटल में रुके, आलीशान होटल उन्होंने बुक किया, वहाँ ठहरे हैं, आप जंक्शन पे बैठे हैं, क्या कहेंगे? होटल में अभी हम लोग सामने वाले होटल में गए हुए थे, वहाँ पे रूम नहीं खाली है, इसलिए हम लोगों ने फिर विचार बनाया कि यहीं। महंगा भी बता रहे थे? हाँ, 3,000 रुपये बता रहे थे रूम का। एक छात्र के लिए कितना होता है मुश्किल कि आपको 3,000 रुपये का रूम लेना पड़े? जी बिल्कुल बहुत मुश्किल कार्य है। आपके पिताजी क्या करते हैं? पिताजी हमारे सिंचाई विभाग में है। चलिए, और भी छात्र उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? आयुष्मान सिंह। आयुष्मान जी, आप यूपी से
बिहार आए हैं जी। शिक्षा देने, यहाँ अगर निकल पास हो जाते हैं तो आप यहाँ नौकरी करेंगे, जी। कैसे देखते हैं इसको आप? हम बहुत अच्छा मतलब देखते हैं इसको, और नौकरी चाहे जिस प्रदेश में मिले वहाँ तो जाना ही पड़ेगा। अगर ये चीज़ आपको यूपी में मिलता तो कितना अच्छा होता? यूपी में मिलता तो बहुत अच्छा था, कम से कम अपने घर में ही रहते हैं, उससे भी मतलब अच्छा फील होता। बिहार सरकार के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बिहार सरकार का ये जो रोजगार वाला है बहुत बढ़िया है इस, हाँ बहुत बढ़िया है। यूपी के लोग खुश है, यूपी के जो छात्र यहाँ पहुंचे हैं, आप सब कहाँ से हैं? आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, आगे जाइए, आ जाइए। आप कहाँ से, क्या नाम बताया आपका? आयुष्मान सिंह, आयुष्मान जी, कहाँ से हैं आप? प्रतापगढ़। आप भी प्रतापगढ़ से, यूपी से? जी, मतलब बिहार सरकार का मॉडल ठीक लगा आपको? प्रतापगढ़ से हैं, प्रयागराज में रहकर तैयारी करते हैं हम। अच्छा, जी, ठीक है। आपका क्या नाम? प्रमोद कुमार जी। आप बताइए, इस परीक्षा को लेकर के कितनी उम्मीद है आपको, इस नौकरी को लेकर कितनी उम्मीद है, और क्या क्या उम्मीद लेकर यूपी से बिहार पहुंचे? अब देखिए, अब उम्र तो 25-26 साल हो गई है, बेरोजगारी का दर्द सभी को सताता है। तो मुझे भी मतलब दिन प्रतिदिन ऐसा ही लगता था, मतलब किसी भी राज्य में रोजगार मिले मतलब जायज, तो फिर मतलब मौका मिला बिहार में आने का, तो फिर आए यहाँ पे। अच्छा, एक डर आप लोग को ये भी सताता है कि आप लोग में से कोई शादीशुदा है क्या यहाँ पे? नहीं, सब लोग बैचलर। ये डर सताता है कि नौकरी नहीं होगी तो शादी भी नहीं होगी? जी 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 जी, सबको क्या डर सताता है? यही, मतलब अगर नौकरी मिलेगी तो फिर शादी होगी, मतलब ये अच्छा जीवन। हाँ, बेरोजगार लड़के को कौन अपनी लड़की देगा, यही आप बताइए। शादी अच्छे से हो जाए, रोजगार मिल जाएगी, हाँ। तो भी आप पहुंचेंगे। या हाँ बिल्कुल। आप चुपचाप बैठे हैं, क्या कहेंगे अब? परेशान दिख रहे हैं आप। सर देखिए, यही है कि बस परीक्षा कैसे भी सही से हो जाए, दिमाग शांत रहे परीक्षा में, यही हम तो यही कहेंगे। बहुत परेशानी से, मुश्किल से इतना वैकेंसी पहली बार निकला है, और हम चाहते हैं कि सभी का परीक्षा अच्छा से जाए, और अपना जो भी है कैसे भी हो जाए, तैयारी तो कर। मतलब जैसे नकल वकल में पारदर्शिता के साथ जो है एग्जाम कराया जाए। जो है हम लोग इतने दूर से प्लान करके यहाँ आए तो दोबारा ना आना पड़े, बस यही गुजारिश है। करीब 2.5 लाख सीट है और लगभग 8 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने भरा है। जी जी क्या कंपटीशन टफ लगता है आपको? जी, कंपटीशन तो टफ बहुत ज़्यादा है, लेकिन हाँ अब वही है कि तैयारी भी, मतलब बच्चे, 9 छात्रों की लड़ाई है, एक सीट पे 9 एक सीट पे 9 छात्रों की लड़ाई है। मतलब देखिए, हमारे सामने 1 2 3 4 5 बैठे हैं, और 4 और अभ्यर्थियों को यहाँ जोड़ दीजिए, और उनमें से किसी एक को नौकरी मिलेगी। वो आप लोगों के बीच में ही, आपस में ही प्रतिद्वंद है। तो कितना कंपटीशन आप लोगों को लगता है? अंदर से क्या क्या तैयारी करके आप लोग पहुंचे हैं? देखिए, बिल्कुल कंपटीशन का दौर है, और इतनी बड़ी भर्ती आने पे कंपटीशन कम भी हुआ है। यदि आप अन्य सरकार में जाएंगे, अभी बगल के ही राज्य में देखेंगे, वहाँ जो वैकेंसी प्राइमरी की आती है 10,000 20,000, इससे ज़्यादा वैकेंसी नहीं आती है। हाँ, हालांकि यूपी में इस 5 सालों में 1,000 भी भर्ती नहीं आई हुई है। इसके 5 साल पहले 2018-19 के सन में योगी जी ने जरूर 69,000 की वैकेंसी लाई हुई थी। एक 69,000, एक 68,500, वो भी सुप्रीम कोर्ट का आदेश ना हुआ होता तो वो भी शिक्षा मित्र के स्थान पे है। यदि सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं हुआ होता तो वो भी भर्ती ना आती। वहाँ पे भी यही कहा जाता है कि शिक्षक और छात्र अनुपात बराबर। आप अपने सरकार से कि यूपी में भी वैकेंसी आए? जी 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 सर, हम ये वैकेंसी नहीं आती है तो लोकसभा के चुनाव में बहुत ही बड़े पैमाने पे भाजपा का नुकसान होगा। अगर योगी होते शक्तिशाली तो हमें ना आना पड़ता वैशाली, ठीक है। हम वैशाली आए हैं, योगी शक्तिशाली नहीं है। अगर वो भर्ती दिए होते तो हमको वैशाली आना ना पड़ता, ठीक है। तो आप शेरो शायरी भी करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। धीरज कुमार शर्मा, कुंडा, प्रतापगढ़। देखिए, तो 5 अभ्यर्थी थे, हालांकि सैकड़ों हजारों अभ्यर्थी पटना जंक्शन पे। हम चाहेंगे अपने सहयोगी से आप एक बार ये जंक्शन का नज़ारा देखिए। आपको एक लाइन से जितने अभ्यर्थी हैं वो आपको सोए हुए दिख रहे होंगे, और हमने सोचा कि जो सोए हैं उनको जगाया ना जाए ताकि उनको किसी तरह की परेशानी ना हुई। और कुछ अभ्यर्थी यहाँ पे जगह थे, उनसे मैंने बातचीत की, और इन्होंने बताया कि काफ़ी खुश हैं बिहार सरकार के पॉलिसी से, और बिहार सरकार ने जिस तरीके से बम्पर वैकेंसी निकाली। इनका कहना है कि 27 राज्य के मुख्यमंत्री में से पहले किसी ने इतने ज़्यादा संख्या में शिक्षक भर्ती नहीं निकाली है। और देखिए, एक भाई ने तो कितना शेर भी कह दिया, कह सकते हैं। इन्होंने कहा कि अगर योगी जी होते शक्तिशाली तो हमें ना आना पड़ता वैशाली। हालांकि चलिए, आप सबको आपके परीक्षा के लिए सबसे पहले शुभकामनाएं। सब लोग अच्छे से परीक्षा दें, और हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सबका शुक्रिया। बिहार तक देख रहे थे आप, अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना।